15 मई 2026 की वो खामोश आधी रात देश के डिजिटल गलियारों में एक ऐसी हलचल शुरू हुई जिसने रातों रात सत्ता की नींद उड़ा दी। सड़कों पर कोई नहीं उतरा, कोई नारे नहीं लगे, बस अचानक करोड़ों मोबाइल स्क्रीन्स पर एक नाम फ्लैश होने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। जो सुनने में किसी इंटरनेट जोक जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा तूफान कोई मजाक नहीं था। 18 मिलियन, 1,80,00,000 फॉलोअर्स सिर्फ 5 दिनों के भीतर। ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पॉलिटिकल मूवमेंट बन गया। बिना चेहरे के, बिना रैली के इतनी बड़ी भीड़ एक ऐसे नाम से जुड़ गई जो एक कीड़े पर रखा गया था। लेकिन फिर कहानी में एक खौफनाक मोड़ आया। अचानक सरकार ने इस मूवमेंट के एक्स अकाउंट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। कारण बताया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा। सवाल उठता है कि मीम शेयर करने वाला एक पेज देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बन सकता है? इस डिजिटल रहस्य की तह तक जाना बेहद जरूरी है। भाग 1, कॉकरोच का जन्म और कैसे एक मीम ने इतने बड़े विद्रोह को जन्म दिया। आइए समझते हैं कि ये डिजिटल सुनामी आखिर शुरू कैसे हुई। इस घटना की रफ्तार किसी भी आम राजनीतिक मूवमेंट से बिल्कुल अलग है। 15 मई को टिप्पणी आती है, 16 को पार्टी बन जाती है और 20 मई आते आते 18 मिलियन फॉलोअर्स और सीधा सरकारी क्रैकडाउन। इतिहास में आज तक कुछ भी इतनी तेज रफ्तार से नहीं हुआ है। शुरुआत 15 मई को हुई। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी की। इशारा उन एक्टिविस्ट्स की तरफ था जो सिस्टम को परेशान करते हैं, लेकिन अनजाने में इस्तेमाल हुए शब्द कॉकरोच और परजीवी देश के युवाओं के बीच बारूद में चिंगारी की तरह गिरे। ये बारूद पहले से ही तैयार था। नीट एग्जाम के पेपर लीक, सालों से नौकरी का इंतजार, हर दिन रद्द होती भर्तियां। युवा वर्ग हताश था। जब उन्हें कॉकरोच कहा गया तो उन्होंने इसे अपमान नहीं माना, उन्होंने इस शब्द को ही अपना डिजिटल हथियार बना लिया। भाग 2, विदेशी बॉट्स और छिपे हुए एजेंडे, एक अदृश्य सेना। यहाँ से ये कहानी युवाओं के मासूम गुस्से से आगे बढ़कर एक डरावनी साजिश की तरफ मुड़ जाती है। जांच में पता चला कि ये पेज अपने आप वायरल नहीं हुआ, इसके पीछे एक बेहद कैलकुलेटेड दिमाग था। फाउंडर का नाम सामने आया, अभिजीत दीपके, उम्र 30 साल, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से PR की पढ़ाई और पूर्व आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया मैनेजर। साफ है, ये कोई आम युवा नहीं बल्कि एक माहिर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है। खुफिया एजेंसियों की नींद असली डेटा देखकर उड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 18 मिलियन फॉलोअर्स में से लाखों अकाउंट्स भारत के थे ही नहीं, वो सीधे तौर पर बांग्लादेश, तुर्की और पाकिस्तान के बॉट नेटवर्क्स से ऑपरेट हो रहे थे। इस खुलासे ने एक खौफनाक सवाल खड़ा कर दिया, क्या विदेशी ताकतें भारतीय युवाओं की हताशा का फायदा उठा रही हैं? क्या देश को अंदर से अस्थिर करने की कोई डिजिटल साजिश रची जा रही है? भाग 3, खौफनाक घोषणा पत्र, व्यंग्य के भेष में छिपा चरमपंथ। अगर शुरुआत में ये सब एक मीम लगता था, तो इनका मैनिफेस्टो देखना बेहद जरूरी है। इनकी मांगे देखिए, जजों के रिटायरमेंट के बाद हर पद पर बैन, 50% महिला आरक्षण, बड़े कॉर्पोरेट मीडिया के लाइसेंस रद्द और पार्टी बदलने पर 20 साल का बैन। ये मांगे युवाओं के गुस्से को बहुत चालाकी से टारगेट करती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे के लिए ये बेहद चरमपंथी हैं। इनमें सबसे डराने वाली मांग ये थी कि अगर चुनाव आयोग के किसी अधिकारी से वोटिंग में कोई गलती हो तो उस पर UAPA लगा दिया जाए। UAPA भारत का सबसे कड़ा आतंकवाद विरोधी कानून। चुनाव की एक गलती को सीधे आतंकवाद से जोड़ना कोई इंटरनेट मजाक नहीं है। यही वो विरोधाभास है जिसने सिस्टम को डरा दिया। एक तरफ ये खुद को एक मासूम मीम पेज बताकर युवाओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके इरादे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को पूरी तरह पलट देने वाले हैं। खतरनाक चरमपंथी विचारों को इंटरनेट के चुटकुलों में लपेटकर पेश किया जा रहा है। भाग 4, लोकतंत्र के लिए खतरा और वो अनदेखी ताकत। जब एक पूरी पीढ़ी का अपनी व्यवस्था से भरोसा उठता है तो नतीजे खौफनाक होते हैं। ये एक अदृश्य सेना है जो कभी सड़कों पर मार्च नहीं करती, लेकिन ये मोबाइल स्क्रीन्स के जरिए लाखों युवाओं के दिमाग को कंट्रोल कर रही है। रक्षा विश्लेषकों की नजर में ये पूरी तरह से एक एडवांस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कॉकरोच को कितना भी कुचला जाए, वो अंधेरे में फिर पनप जाता है। आज का ये मीम पेज कल किसी बड़े खतरे की नींव रख सकता है। क्या हमारा सिस्टम इस खामोश डिजिटल सुनामी का सामना करने के लिए सच में तैयार है?
या हम किसी तूफान से ठीक पहले की शांति में जी रहे हैं।